मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पेश हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 14वीं सदी के मुजद्दिद सरकार आला हजरत का ये कलाम है। नाम भी आला है तो कलाम भी आला आला। पेश हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। जुर्म खुलते जाएंगे वो छुपाते जाएंगे। जज़ाकल्लाह। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हजरात, इस शेर की जरा सी थोड़ा जहन करीब करने के लिए 2-4 बातें मैं अर्ज कर दूं बिस्मिल्लाह। कि दुनिया में जी जब जुर्म खुलते हैं तो दोस्त दोस्त को छोड़ के चला जाता, बेशक बेशक बेशक। भाई भाई का साथ छोड़ देता, यार यार की यारी तोड़ देता है, पड़ोसी पड़ोसी का साथ छोड़ देता है। और हद तो यह है कि मैदाने कयामत में जिसकी हम बात कर रहे हैं ये दुनिया है, बेशक। लेकिन मैदाने कयामत में तो माँ भी साथ छोड़ेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैदाने कयामत में भाई साथ छोड़ेगा, मैदाने कयामत में बाप साथ छोड़ देगा, मैदाने कयामत में साथी साथ छोड़ देगा। सबसे अहम रिश्ता माँ और बाप का है। आप एक नेकी की तलाश में जाएंगे मगर नहीं मिलेगी। कुर्बान जाइए आमना के लाल पर। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए आमना के लाल पर, कुर्बान जाइए नबियों के इमाम पर, कुर्बान जाइए साहिबे कुरान पर, कुर्बान जाइए महबूबे रहमान पर, कुर्बान जाइए मक्की और मदनी और हाशमी और मुत्तलिबी पैगंबर पर, कि जिस पैगंबर ने हमारे और आपके लिए उस मैदान कयामत में जहां मां ने कहा था कहीं और चला जा, बाप ने कहा था मुझे भी एक ही नेकी की जरूरत है, भाई ने कहा था मुझे भी एक नेकी चाहिए, दोस्त ने कहा था मुझे भी नेकियों की जरूरत है। उस माहौल में जहां सब साथ छोड़ रहे हैं, नबियों का इमाम फरमाता है, आमना का लाल फरमाता है, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, शफीउल मुज़्नबीन फरमाते हैं कि मेरे उम्मतियों, जब तुम्हारे लिए कोई सहारा नहीं है तो आमना के लाल की काली कमली में छुप जाओ, और जब तुम छुपोगे तो ढूंढा ही करें उनको सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें उसको सदरे कयामत के सिपाही। अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अज़मत इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात, हम उस अजीम पैगंबर के मानने वाले हैं जो पैगंबर मैदाने कयामत में भी हमें नहीं छोड़ रहा, और उस इस्लाम के मानने वाले हैं जो इस्लाम हर हर कदम पर हमारी रहबरी कर रहा है। बेशक बेशक बेशक। हम पैदा हुए तो इस्लाम ने रहबरी की। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलना सीखिए और बोलने वाले का साथ दीजिए, जी। क्योंकि आज दुनिया हमें बड़ी घूर घूर के देख रही है हक बात। और चाहते यह है कि हमें चबा जाए। और याद रखें, मुसलमान कोई कच्चा चना नहीं है। तवज्जो है ना? मुसलमान सूफी जी, मुसलमान कच्चा चना नहीं है। मुसलमान ना हलवा पराठा है, मुसलमान ना केला है कि बगैर दांत का भी खा लेगा।
मुसलमान उस कौम का नाम है जिसे मिटाते मिटाते दुनिया के वो मनहूस लोग खुद मिट गए हैं, लेकिन इस्लाम नहीं मिटा है। इस्लाम कल भी अपनी शान के साथ मौजूद था और आज भी अपनी शान के साथ मौजूद है, और मिटाने वाले हमें मिट गए, लेकिन इस्लाम नहीं मिटा है। हजारों 313 को मिटाने आए थे, 313 मौजूद हैं, हजारों खत्म हो गए। मैदाने करबला में 22,072 को मिटाने आए थे, वो 72 और उनका नजरिया आज मौजूद है, और 22,000 का नजरिया खत्म हो गया और वो खत्म हो गए, लेकिन हुसैन का नजरिया कल भी मौजूद था, आज भी मौजूद है, और जब तक चांद और सूरज निकलता रहेगा हुसैन का नजरिया अपना रहेगा। हजरात, कूफे में इमाम हम्बल का नजरिया आज तक मौजूद है, अब्दुल मलिक बिन मरवान का नजरिया खत्म हो चुका है। हिंदुस्तान में अकबर जैसे निडर बहादुर नादान साहब कहाँ हो, नजर करो इधर, तुम अगर खामोश रहोगे तो क्या से काम बनेगा। एक बार दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आदम का नजरिया आज तक मौजूद है, सुभान अल्लाह, है कि नहीं है? इमाम आदम का नजरिया आज तक मौजूद है। सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का नजरिया आज तक मौजूद है। अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी का नजरिया मौजूद है, और हजरत मुजद्दिद अल-फसानी का नजरिया आज तक मौजूद है। अकबर का नजरिया खत्म हो गया, मुजद्दिद अल-फसानी का नजरिया मौजूद है। और हजरत ये नजरिया रहेगा। और जब चोले बदल कर आए थे लोग निजाम इस्लाम बदलने के लिए, नकाबे डालकर आए थे, दाढ़ी, हाथों में तस्बीहें लेकर, ऊंचे पजामे नीचे कुर्ते लेकर, हमारी कौम शुरू में जब कौम ने देखा तो बड़ी डर रही थी, वो भी आ गए। मैं कहता हूं इनसे डरने की क्या बात है, क्यों डर रहे हो? इनसे बढ़ के खुद पूछ लो, 2 रकात नमाज में अल्लाहु अकबर कितनी मर्तबा आता है? 5 मिनट में जवाब नहीं दे सकते। 5 मिनट में 2 रकात नमाज में अल्लाहु अकबर कितनी बार आता है? 5 मिनट में जवाब नहीं दे सकते। और याद रखो आप, हम किसी राजा और बादशाह के मरहूने मिन्नत नहीं है, हम गरीब नवाज के मरहूने मिन्नत है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से, मोहब्बत के साथ बोलते रहो इंशाअल्लाह। हमारे ऊपर वलियों का फैजान है, सुभान अल्लाह, हमारे ऊपर वलियों का करम और फैजान है। दुनिया मिटा रही है और हमें बचाने वाला आमना का लाल बचा रहा है, नबियों का इमाम बचा रहा है, शफीउल मुज़नबीन बचा रहा है, रहमतुल लिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमें किसी दुनियादान ने नहीं बचाया है, अहमद मुख्तार ने बचाया। बेशक। और हम तो कहते हैं कि जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे, इस्लाम को समझिए, इस्लाम है क्या। बेशक। आज हमने इस्लाम को समझना छोड़ दिया और
अपनी तबीयत के मुताबिक इस्लाम ढालने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तबीयत के मुताबिक। जी। और यजीद ने भी अपनी तबीयत के मुताबिक इस्लाम ढालने की कोशिश की थी। तो उस वक्त करबला में हुसैन खड़े हो गए थे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही नाम है प्यारे, जब बुज़दिली पैदा होती है तो हिम्मत आती है। बेशक बेशक। हुसैन का नाम यही प्यारा नाम है, जब जब बुज़दिली पैदा हो तो हुसैन पाक का तसव्वुर कीजिए, अल्लाह ताकत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, करबला में यजीद ने अपनी तबीयत के मुताबिक इस्लाम ढालने की कोशिश की। मैदान करबला में हुसैन खड़े हो गए। अकबर ने अपनी तबीयत के मुताबिक इस्लाम ढालने की कोशिश की। मुजद्दिद अल्फसानी खड़े हो गए और कुछ जुब्बा और दस्तार वालों ने इस्राइल के एजेंट, और मैं बहुत खुल के कह रहा हूं, जल्दी ले आओ चाय। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, थोड़ी देर के बाद, अबे यार थोड़ी देर के बाद ले जाओ, थोड़ी देर के बाद ले जाओ। एक बार दरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आप मोबाइल चलाते हैं, गूगल पे रिसर्च कीजिए। इस्राइल में तबलीगी जमात का सेंटर है, मरकज, और दूसरा मरकज कादियानियों का है। इस्राइल में जिसे इस्राइल चलाता है। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, जो ढकी छुपी बातें थी मैदान में आ रही हैं। कल उलमा बोलते थे, अरे यार ये तो झगड़ा कराएंगे। बरेली के आला हज़रत ने कहा, अरे उनकी बात है। मुरादाबाद के सदरुल अफादिल ने कहा उनकी बात है। पीलीभीत के शाजी मोहम्मद शेर मियां ने कहा उनकी बात है। तो दोस्तों, सच्चाई हमारी जमात के उलमाए हक कल भी बयान कर रहे थे, आज भी बयान कर रहे हैं। फर्क ये आया है, क्या सोशल मीडिया, हमने जो कल कहा था बुजुर्गों ने, सोशल मीडिया आज उसके साथ उलमाए हक के साथ जवाब दे रहे हैं। सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, एक जगह आपने मुसल्ला बिछा दिया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारी कौम तो नमाज के लिए तो तैयार है ही नहीं है कि मौलाना सब कुछ कहो, नमाज की बात मत कहो। जी। अगर मौलाना ने नमाज की बात शुरू कर दी तो कहते हैं, अरे यार क्या कह रहे हैं मौलाना। अरे हम सही कह रहे हैं, हम हदीस की बात और कुरान की बात आपको बता रहे हैं। गरीब नवाज ने बोलो नमाज पढ़ी के नहीं, जोर से बोलो। देखो ये दीवानों वाली बात नहीं है। सरे महफिल करम इतना तो मेरे सरकार हो जाए, निगाहे मुंतजिर रह जाएं और आपका दीदार हो जाए। निगाहे मुंतजिर रह जाएं और आपका दीदार हो जाए, और गुलामे मुस्तफा बनकर हम सब बिक जाएं मदीने में। सुभान अल्लाह। गुलामे मुस्तफा बनकर बिक जाएं हम सब मदीने में, और मोहम्मद नाम पे सौदा सारे बाजार हो जाए। और जब बाजार में सौदा होगा तो इंशाअल्लाह बिलाल तो नहीं, गुलामे बिलाल जरूर बन जाएंगे। उबैद तो नहीं, गुलामे उबैद जरूर बनेंगे। सलमान तो नहीं, गुलामे सलमान फारसी जरूर बन जाएंगे। नमाज, गरीब नवाज ने नमाज पढ़ी, सरकार गौसे आदम ने नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह। रे यार, सरकार गौसे आदम ने नमाज पढ़ी। अब अगर कोई 50 अंगूठियां पहन के हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में
पाक बाड़े में अगर आ जाए तो ये बताओ हमें 50 अंगूठियों वाले पीर की जरूरत है या एक अंगूठी पहनने वाले गौसे आदम की जरूरत है? बोलो। आलिमों से चलती है इन 50 अंगूठियों वालों की किससे चलती है? आलिमों से। तो गौसों के गौस, अब्दालों के अब्दाल, पीरों के पीर, रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी आलिम थे कि नहीं? तो मैं बताता हूं, आप हल्के बोलना है, मैं बताता हूं, पूरे जोर से बोलना। जी। सरकार गौसे आदम ने 20 साल इल्म हासिल किया। कितने साल? 20 साल में। इस वक्त का मौलवी 9 साल में मौलवी बनता है, और उस दौर में हमारे और आपके गौसे आदम ने 20 साल तक पढ़ा। और कितने दिन पढ़ाया? 33 साल। सुभान अल्लाह। कितने दिन? 33 साल। 33 साल पढ़ाया। 33 साल। तो बताओ गौसे आदम से बड़ा कोई आलिम होगा? और तुम कह रहे हो आलिमों से चल रही है, तो ये बता गौसे पाक से चल गई तो कहां जाएगा? अबे गौसे आदम से तो एक वली तकरीर कर रहा था जलसे में, मैं किसी से विलायत में कम नहीं हूं, मर्तबे में कम नहीं। गौसे आदम का मुरीद बैठा हुआ सुन रहा था, खड़ा हुआ कहने लगा, सरकार गुस्ताखी माफ हो, आप मेरे पीर से कम हैं। सुभान अल्लाह। आप मेरे पीर से कम का कौन है? आपके पीर? कहा गौसे आदम। कहा वो भी वली और हम भी वली। बस ये कह के आगे बढ़ने वाले थे, इतने में गौसे आदम ने सारी दुकान खाली कर दी। सुभान अल्लाह। करामत सल। सारी दुकान खाली। चिल्लाए, रोए, तड़पे, अपने पीर को आवाज दी। पीर ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी अपने पीर, अपने मुरीद की पुकार पर पहुंच गए। कहा मेरे मुरीद क्या परेशानी है? कहने लगा हुजूर गौसे आदम ने मेरी करामत सल्ब कर ली, वापस दिलाइए। कहा गौसे पाक की बारगाह में कुछ बोलना तेरे पीर के बस की बात नहीं है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि वो तो पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, तमाम वलियों के सरदार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यार नाजिम साहब के नारों का ही जवाब दे दो। ये बेचारे अकेले ही नारे लगा के आगे को बढ़ रहे हैं। एक मरतबा और बोलिए, देखेंगे बोला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत फैज़ान हुज़ूर गौसे आज़म। अरे भाई आप पाक बाड़े के गयूर मुसलमानों, पूरे इलाके में आपका नजरिया पूरे इलाके में देखा जाता। सुभान अल्लाह। रे आपके जज्बों से सरसार होकर पूरा इलाका जज्बों की कदर करता। आप तहरीक पैदा करने वाले लोग हैं यार। मुरीद फिर चिल्लाया हुजूर। कहा मैं अपने पीर को बुलाता हूं। उन्होंने हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही को बुलाया। आपने फरमाया कैसे याद किया? कहा इनकी करामत छिन गई। कहा किसने छीनी? कहा गौसे आजम ने। कहा किसी और से ही लग गए होते, अपनी जुबान में बोल लो। कोई मिला ही ना था। अरे उलझना था तो किसी दूसरे से उलझ लेता। कौन बोलेगा गौसे आदम की बारगाह में? जबान कौन खोलेगा? लब किसके खुलेंगे?
कहा अपने जी बस की बात नहीं है। उन्होंने अपने पीर को हाथ दिए, गरीब नवाज का नंबर आ गया। गरीब नवाज तशरीफ लाए, कहा कैसे याद किया? कहा सरकार मेरे मुरीद की करामतें सल्ब हो गई, विलायत सल्ब हो गई। तो कहा किसने की है? कहा गौसे आदम ने। कहा बेवकूफो तुमने देखा नहीं, जब गौसे आदम ने अपने मिंबर से ऐलान किया कि मेरा ये कदम तमाम औलियाओं की गर्दन पर है, तो मैंने कहा था, गरीब नवाज फरमाते हैं, मैंने कहा था ए गौसे आदम, आपका ये कदम हमारी गर्दनों पर नहीं है, हमारी आंखों पर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कम से कम पढ़ लिया होता, कम से कम देख लिया होता। कहा हुजूर फिर? कहा चलो कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने पीर को बुलाया, उन्होंने अपने पीर को बुलाया, और जब उनके पीर साहब आए तो उनका भी वही जवाब जी। उन्होंने अल्लाह के रसूल को याद किया। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ तकरीरें देखने की, कुछ तकरीरें सुनने की। सरकार जलवागर हुए, कहा क्या मामला है? कहा आपके लाडले ने, सुभान अल्लाह जोर से बोलिएगा, सुभान अल्लाह, आपके बेटे ने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपके लगते जिगर ने, आपके पूत ने, आपके नूरे नजर ने, आपकी आंखों के तारे ने, आपने जिसके मुंह में लुआबे दहन डाला था, उस अब्दुल कादिर ने हमारे मुरीद की विलायत छीन ली है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते, सुभान अल्लाह, आप नबी का फरमान, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि मेरे आशिकों, मेरे दीवानों, सुनो, अगर किसी और वली की बात होती तो अभी हाथों हाथ मसला होता, मगर ये लाडले की बात है। सुभान अल्लाह, ये लाडले की बात है, ये बड़े पीर की बात है, ये पीराने पीर की बात है, ये अब्दुल कादिर की बात है, ये रोशन दमीर की बात है। लिहाजा ऐसा है, यहाँ पर अगर अब चलेगी तो फातिमा ज़हरा की चलेगी, नबी की बेटी की चलेगी, और गौसे आदम की माँ की चलेगी। वाह भाई वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। हजरात, खातूने जन्नत की रूह मुबारक को बुलाया गया, वो तशरीफ लाई, फरमाया बेटे को समझा दो। सुभान अल्लाह, बेटे को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाल को समझा दो, पूत को समझा दो, लखते जिगर को समझा दो। खातूने जन्नत ने हाथ पकड़ा, फरमाया अब्दुल कादिर, तवज्जो है जी, कहा अब्दुल कादिर मान जाओ। सुभान अल्लाह, अब्दुल कादिर मान जाओ। कहा अम्मी जान मान गया। सुभान अल्लाह, मान गया, और ऐसा माना हूं कि पहली वाली जो उनकी विलायत थी वो भी देता हूं, और एक विलायत और अता करता हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह वाह। मैदाने गौसे आजम, तवज्जो है। मैं आपसे कुछ लोग तो घूर घूर के देख रहे हैं, यार मौलाना कह क्या रहे हैं। अरे भैया, हम कोई चीनी जुबान में थोड़ी बोलना है, आप ही की जुबान में बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं यार पता नहीं, लेकिन ऐसा है जब ये उलमा सुभान अल्लाह बोल रहे हैं तो आपको तो अब बोलने में कोई मसला है ही नहीं। आप भी जरा मचल के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। ये लगे बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए, और जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, और जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। जब उनका नाम आए तो तड़प जाना चाहिए।
और क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो, तुमको तो उसी दयार में मर जाना चाहिए। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे मुकर्रर हो हजरत, ये वाला शेर मुकर्रर हो। वाह 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 वाह। एक बार दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो जिस जमात के पास गौसे आदम जैसा पीर हो, सुभान अल्लाह। अरे हमारे पास है क्या नहीं गौसे आदम, बोलो। जिस जमात के पास गरीब नवाज जैसा अताए रसूल हो, जिस जमात के पास निजामुद्दीन जैसा महबूबे इलाही हो, जिस जमात के पास सलाबुद्दीन जैसा साबिर हो, जिस जमात के पास आशिक़े रसूल 14वीं सदी का मुजद्दिद आला हजरत हो, जिस जमात के पास सादी शरिया हो, जिस जमात के पास मुफ्ती आदम हो, जिस जमात के साथ सदरुल अफादिल हो, जिस जमात के साथ कारी अब्दुल लतीफ हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह तो यार वाह वाह वाह। वो लोग यार वो परेशान हो जिनके पास कोई नहीं है जी। अल्लाह अल्लाह ये है अजमत मुस्तफ़ा, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं है। नबी भी मेरे, वली भी मेरे है, नबी भी मेरे, वली भी मेरे। अरे कैसे कह दूं कि मेरा सहारा नहीं। नबी भी हमारे साथ हैं और वली भी हमारे साथ हैं। बस हमें सुस्ती दूर करने की जरूरत है, सुस्ती दूर करने की जरूरत है। और जब हमने सुस्ती दूर कर ली तो इंशाअल्लाह फैदान कलियर से भी आएगा, मारेरा से भी आएगा, मसोली से भी आएगा, कालपी से भी आएगा, कछौछा से भी आएगा। और हजरात हमारे पास तो दुनिया के लोगों के पास तो लेने वाले हैं, हमारे पास तो देने वाले हैं, देने वाले भी हैं। अगर अजमेर में गरीब नवाज मौजूद है तो हजरात लखनऊ से आगे देवा में देने वाला सुभान अल्लाह। हाजी बारी से पाक, बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजी बारी से पाक जिंदाबाद। हजरात ये देने वाला है, वहां लेने वाला है ही नहीं। सुभान अल्लाह, वहां तो देने वाला है। करम फरमा दे तो कसम खुदा की, करम फरमा दे तो फांसी का फंदे का फैसला बदल जाए। हाजी बारी से बात, ये हमारे पास तो यार ऐसे अल्लाह वाले मौजूद है। सरकार गरीब नवाज क्या कर रहे हैं, नमाजे नफिल अदा कर रहे हैं। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। गरीब नवाज कहां, अजमेर तारागढ़ की पहाड़ी के दामन में एक जादूगर ने चट्टान फेंकी। आप नमाज पढ़ रहे और आपने जब नजर उठाई ऊपर तो एक चट्टान आ रही है। गौर कीजिए, गौर। हम नमाज हम भी पढ़ते हैं, अगर मच्छर बोल जाए तो हम अपने ही कान को पटने से मार भी लेते हैं। पंखा नहीं चले, कारी दानिश पंखा चला क्यों नहीं? जी जी। क्या इन्वर्टर नहीं है? कहा लाइट तो है। कहा लाइट नहीं है, कहा इन्वर्टर तो है। कहा इन्वर्टर खत्म हो गया, कहा जनरेटर तो है। बोलो जी जी। मगर पंखा जरूर चलेगा। गरीब नवाज चाहने वाले हो ना, उनके गुलाम हम सब इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले गुलामी में। सरकार गरीब नवाज के पास चट्टान आई तो आपने बड़ा प्यारा मार्फत वाला जुमला यार नोट करें। लोग दुनिया कह रहे हैं हम तो मार्फत में, बे पहले शरीयत से तो निपट ले। क्या बात क्या बात जी, बिल्कुल शरीयत से तो फारिग हो जा। पहुंचा दिए जहां तक पहुंचाना।
गरीब नवाज ने एक मार्फत वाला जुमला बोला। मार्फत कहते किसे सुनो, बहुत अच्छा नुक्ता है। यही थोड़ी हलवा पराठे खाते हो, मार्फत में हलवा पराठे नहीं मिलते जी। एक टांग पे खड़े हो के अब्दुल कादिर बन के पूरी रात में कुरान शरीफ की तिलावत करनी पड़ती है। साल में 6 महीने पेड़ों की छाल खानी पड़ती है और 6 महीने पानी पीना पड़ता है। जंगलों में दीवाना बार अल्लाह अल्लाह कह के भागना पड़ता है और लोग कहते हैं अब्दुल कादिर दीवाना जा रहा माज़अल्लाह। उन्हें मालूम नहीं था कि अब्दुल कादिर दीवाना नहीं है, अब्दुल कादिर तो रसूल पाक की औलाद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। क्या आपने बारहा सुना होगा, माशाअल्लाह। सरकार ताजुल शरिया ने नेट पे कभी अपनी ना तो तकरीर डलवाई ना फोटो डलवाई, ये सबको मालूम है जी। और अगर आपको मालूम नहीं हो तो ये उलमा बैठे इन सबसे पूछ लीजिए। और मैं मिंबर रसूल पे बैठ के झूठ नहीं बोल रहा हूँ जी। ये तमाम उलमा बैठे। विसाल से पहले भी ताजुल शरिया शहजादा आला हजरत ने फरमाया था अगर किसी के पास हमारी फोटो हो तो ये मेरे मुरीदो उसे खत्म कर दियो वरना वो मेरा मुरीद नहीं है। सुभान अल्लाह। यार कब बोलोगे, कितनी बड़ी बात है। वो मेरा मुरीद नहीं है। हमने कहा सरकार आप ना नेट पे थे, ना टीवी पे थे, ना टावर पे थे, आप थे ही नहीं कहीं, मगर दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा आपका हुआ। आवाज आई ये बंदे, ये अख्तर रजा का कमाल नहीं है, अख्तर रजा जिसे मानता है उस पैगंबर का कमाल है। अख्तर रजा हमारा हुआ तो फिर हमारी सारी रहमतें अख्तर रजा पर निसार हो गई। और अख्तर रजा नेट पे नहीं थे मगर अल्लाह की वहदानियत के आईने में जरूर मौजूद थे। रब ने उन्हें अपना कुर्ब दिया था। और हजरात जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता तो यार उसकी जबान, उसकी आंख, उसके हाथ, उसके पैर सब कुछ शान इलाहियत का ज़हूर होता है। कुदरत, उसकी कुदरत के जलवे नुमाया होते हैं। गरीब नवाज ने चट्टान को देख के फरमाया, ए चट्टान तू आ रही है, अगर मेरे मौला ने भेजा मचलना चाहिए। अगर मेरे मौला ने भेजा, मेरे रब ने भेजा, मेरे करीम ने भेजा, मेरे गफ्फार ने भेजा, सत्तान ने भेजा, रहमान और रहीम ने भेजा, ए चट्टान आ। सुभान सुभान। अगर रब्बुल आलमीन ने भेजा आ, अब्दुल गरीब नवाज मोइनुद्दीन तेरा इस्तेकबाल करता। अगर रब ने भेजा है तो सुभान अल्लाह। यार ये मर्जी है मौला, इसे कहते हैं मार्फत। अगर रब ने भेजा है तो आ। और पावर का आलम, अभी पावर का इस्तेमाल नहीं किया, रब ने भेजा है आ। मोइनुद्दीन का सीना तेरे लिए है, कलेजा तेरे लिए है, ये सर तेरे लिए है, भेजा तेरे लिए है, हाथ तेरे लिए है, जबान तेरे लिए है। ए रब्बुल आलमीन सब तूने ही दिया है, ये सब तेरे लिए है। रब ने भेजा तो आ। और दूसरे इल्म में फरमाया ए चट्टान, पावर देख रहे हैं यार, ए चट्टान अगर तुझे रब ने नहीं भेजा है, किसी बंदे ने भेजा है, किसी जादूगर ने भेजा है, किसी मेरी जिंदगी से खेलने वाले ने भेजा है, चट्टान खबरदार आगे मत बढ़ना। आज तक सदियों गुजर गई,
आज तक वो चट्टान थोड़ा सा कोना टिका हुआ है और ऐसी है, लटकी पड़ी है। हमने चट्टान से कहा, चट्टान, सैकड़ों आंधियां आई हैं जिन्होंने बड़े बड़े मकान गिराए हैं, सुभान अल्लाह, गिराए ना गिराए, बड़े बड़े जलजले आए, शहर के शहर तबाह कर दिए, बड़ी बड़ी बारिशें हुई, पूरे शहर जमीन में धंस गए। मगर ये चट्टान, तुझे न किसी बारिश का असर, न किसी जलजले का असर, न किसी आंधी का असर, न किसी तूफान का असर, ये बताए चट्टान तुझ पे असर क्यों नहीं है? चट्टान ज़बाने काल से नहीं, ज़बाने हाल से बोलती है कि मुझ पे असर है, रसूल पाक के गुलाम का असर है, उनकी आल का असर है, गरीब नवाज का असर है, सुल्तानुल हिंद का असर है, तोहफा रसूल का असर है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़ैनो, एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कलमा शरीफ पढ़िए बुलंद आवाज से, ला, और जोर से बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलें, ला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, चट्टान का मैं गरीब नवाज के आर्डर से रुकी हुई हूं, सुभान अल्लाह। अरे चट्टान मेरे गरीब नवाज को तू भी जानती है, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के आर्डर से रुकी हुई है। हमने कहा अच्छा, ये चट्टान जब हमारे गरीब नवाज का आलम यह है तो मदीने के ताजदार रसूल पाक का आलम क्या होगा? नबियों के इमाम का आलम क्या होगा? रसूल पाक का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ में हुज्जतुल इस्लाम रजा मस्जिद में बैठे हुए थे जी। एक अंग्रेज उधर से गुजरा और गुजर के जब आगे बढ़ा तो कहने लगा कि साहब मैं इस्लाम का कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेज बोला इस्लाम का कलमा पढ़ना चाहता हूँ। लोगों ने कहा यार तूने क्या देख लिया, तू तो खाली गुजर के जा रहा था। कहने लगे ये जो मौलाना बैठे हुए इन्हें देख लिया, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जो मौलाना बैठे हुए इन्हें देख लिया है और इनके देखने की वजह से मैंने समझ लिया कि जब बरेली के मौलाना का आलम यह है तो जो इस्लाम लेकर मोहम्मद साहब दुनिया में आए हैं उनका आलम क्या होगा। तो गरीब नवाज ने चट्टान को रोका और देखो नमाज। बस चंद मिनट में हम अपनी गुफ्तगू समेट रहे हैं, जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। हमारी कौम ने अब बड़ी तरक्की कर ली है, बच्चों को भी इतनी तरक्की कर ली है। बच्चे अभी भी गलियों में जाके देखो, मुसलमान बच्चे 2-2, 3-3 मोबाइलों पे ऐसे लगे हुए होंगे जैसे खाने भूखा खाने पे लगा हुआ होता। ये हमारी कौम का हाल है, कौम का हाल। और जुम्मे के दिन अगर 1 मिनट इमाम की सुई आगे बढ़ जाए तो देखो तो आंख ऐसे खुलता है ना 14वीं रात का चांद खिल लिया हो। अबे यार मौलाना को घंटा नजर नहीं आ रहा, सुई आगे बढ़ गई, जमात का टाइम हो गया। अबे कहीं मैदानी जंग में थोड़ी जाना यार तुझे। अगर इमाम साहब 2 मिनट की कोई बात जरूरी है उन्होंने कह रहे हैं तो इतना परेशान क्यों है? एक आपने और हमने अपने आप को पहचाना नहीं है, पहचानिए।
हम है क्या, हमारी हैसियत क्या, औकात क्या। एक मुसलमान को एक अंग्रेज ने देखा सुबह के वक्त में, सर्दी का मौसम, मुसलमान निकला, दरिया के किनारे पहुंचा, उसने देखा बर्फ, पानी बर्फ बन गया, इतनी ठंड थी। उसने तोड़ा पत्थर से और तोड़ के हाथ से पिघलाया, हाथ धोए, फिर पिघलाया, वुजू किया, फिर पानी बनाया, मुंह धोया, कुल्ली की, नाक में पानी डाला। एक अंग्रेज देखता रहा। जी जी समझिए हम हैं क्या, और आप नहीं समझ रहे हो, दुनिया समझ रही है कि मुसलमान है क्या। इसलिए तो ये हंगामा ये पूरी दुनिया में। सही वरना यार आज तक कभी देखा किसी की हांडी चेक हुई हो? आपके हांडी में दाल पक रही है, सब्जी पक रही है, क्या पक रहा है? आप पकाने वाले हैं, आप खाने वाले हैं, मुझे क्या मतलब है। लेकिन दुनिया में आज आपकी हांडियां चेक हो रही हैं, लिबास आपका चेक हो रहा है। और जब दुनिया के सामने असलियत आती है तो दुनिया बोलती है कि मुसलमान मोहब्बत वाला है और मोहब्बत वाला रहेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमान मोहब्बत वाला, मोहब्बत वाला। यार हमारे नबी ने हमें मोहब्बत का पैगाम दिया। बेशक बेशक। अंग्रेज जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे। अब लोग ये सोच रहे हैं जो आगे वाले हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है। अगर आप भी आएंगे तो कोई नाजायज नहीं है, सवाब आपको भी मिलेगा। जो भी आएगा उसे सवाब मिलेगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार और जरा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। अंग्रेज ने नोट किया और कुछ देर के बाद जब इसने वुजू कर लिया तो वुजू करके क्या किया जाता? नमाज। सुभान अल्लाह, यही तो है जिस्म का पाक होना। जिस कौम से अभी तक अपनी नापाकी दूर नहीं करने आई है, वो अक़वाम मुसलमानों की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हैं। हम तो नमाज भी पढ़ते हैं तो जिस्म का पाक होना। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। कपड़ों का पाक होना। जो नमाज डाली, जहां नमाज डाली है उसका पाक होना। जिस जगह पर खड़े हैं वो भी पाक होना। जब इतनी जगह पर हम बैठेंगे, आइए तशरीफ लाएं। सुभान अल्लाह। आपको तो बस में बहुत पहले आना था, वरना जमाना क्या कहेगा कि शम्मा आई है परवाने के बाद। कारी मुबीन साहब हमारे बड़े मुखलिस दोस्त नहीं भाई हैं। अल्लाह चलो हमारे बच्चे हैं, अल्लाह इनके उम्र दराज फरमाए और इनके बच्चों पर, इन पर सब पर खुसूसी रहम करम फरमाए। अंग्रेज, इसने मुसलमान ने नमाज की नीयत बांधी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा सुबह के टाइम में नमाज पढ़ के तो देखो यार, सुबह के वक्त में नमाज पढ़ के देखो और फिर रंग देखो अपना, अपने तेवर देखो, अपना अंदाज देखो, अपने जिस्म की हरारत देखो, अपनी तबीयत की बहाली देखो, क्या नजर आएगा आपको? अरे ये चलते फिरते नमाजी सुबह के वक्त ऐसे लगते हैं जैसे आसमान से फरिश्ते उतर कर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम 10 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं और आ गए मौलाना। यार मौलाना कारोबार बड़ा पीछे चल रहा। मैंने भाई क्या हुआ? कहा यार मौलाना मामला बड़ा ही मुद्दा है। अल्लाह के बंदे तू जरा जाके उस दरवाजे पर गर्दन तो झुका दे जो दरवाजा कभी बंद ही नहीं होता है। बोलो रब का दरवाजा बंद होता नहीं होता?
दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा हो, एक वो अंग्रेज इस मुसलमान को देखने लगा। इसने कहा अल्लाह अकबर, तकबीर तहरीमा करके हाथ बांधते हैं कि नहीं बांधते हैं, बोलो जी जी। मगर यार हमारे हिंदुस्तान में एक कौम ऐसी भी है जो नमाज पढ़ती है तो हाथ भी ऐसे बांधती है जैसे लड़ने के लिए पहलवान साहब खड़े हुए हैं। मस्जिद में देख लियो यार। फिर कहते हैं यार सुन्नी मौलाना हमें पूरा कहते हैं, अरे अल्लाह के बंदे, किसी अफसर के सामने भी किसी अफसर के सामने भी जाएगा तो ऐसे करके अकड़ के खड़ा होगा। अरे पैर फैला के खड़े हो गए अफसर के सामने, बोलो। और तू अल्लाह के सामने जो अफसरों का अफसर, सुभान अल्लाह, जो सुभान अल्लाह, आलाओं का आला, तमाम कायनात का वो पालनहार भी है और वो तमाम कायनातों का मालिक व मुख्तार भी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके सामने तू खड़ा है यार, पैर फैला के हाथ ऐसे करके, ऐसे लग रहा है अखाड़ा लड़ने आया हो। इबादत क्या है? इबादत आजिज़ी की जगह। सुभान अल्लाह, जब आप इबादत करने गए हो तो वहां अकड़ से क्या काम, यार आजिज़ी करो। अंग्रेज ने इसका खड़ा होना देखा, ये रुकू में गया वो देखा, मुसलमान सजदे में गया वो देखा, और जब इसने सलाम फेरा तो अंग्रेज बोला, भाई मुसलमान ये तो बता तू कर क्या रहा था? तूने बड़े जमे हुए पानी को, बर्फ को पानी बनाया और उससे तूने मुंह धोया, हाथ धोए, का मैं वुजू कर रहा था। सुभान अल्लाह। मैं जोर से बोले यार सुस्ती मत करो, बर्फ के पानी से तो उसने वुजू किया, हमने थोड़ी किया। हमें तो अक्टूबर वाले महीने के पहले हफ्ते में गर्म पानी चाहिए, और वो भी घर में मिले या न मिले मगर मस्जिद में जरूर मिलना चाहिए। बोलो, हम तो वो लोग हैं। उसने देखा, कहा मुसलमान तू क्या कर रहा था? कहा मैं नमाज वुजू कर रहा था, नमाज पढ़नी थी। कहा ये तेरी नमाज है, तेरी इबादत है? कहा ये मेरी नमाज है, इबादत है। लो सुनो अंग्रेज का नजरिया, अंग्रेज का नजरिया सुनो, और मुमकिन हो तो ज़ैनो फिक्र के हाशिए में इसे रख लीजिएगा। कभी बताने की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। अंग्रेज ने कहा यार मुसलमान तू हाथ बांधे हुए था, मुझे नहीं मालूम क्या कर रहा था, जुबान तेरी चल रही थी, मुझे नहीं मालूम तू क्या बोल रहा था, लेकिन जब तू खालिक के सामने खड़ा हुआ है तो मैं समझता हूं तू यही कह रहा होगा, अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा, रब राजी हो जा, रब राजी, गफ्फार राजी हो जा, सत्तार राजी हो जा, गफूरुर रहीम राजी हो जा, रहमानुर रहीम राजी हो जा। और तूने देखा अब राजी नहीं हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना उस्तादी मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जो पीछे बैठे हैं, अगर आपके सामने कोई कुर्सी खाली है तो पहले कुर्सी को पुर कर लें, उसके बाद में आप हजरत पीछे बैठे या अपनी कुर्सियों को आगे लेकर के बैठ जाएं। जो आपके सामने कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं, अगर आपकी नजरें काम कर रही हैं तो पहले आगे वाली कुर्सियों को पुर करा जाए, बाद में पीछे बैठा जाए, आप आगे आ जाए। मौलाना मंसूर साहब आप तो यहाँ आ जाओ, आओ इमाम साहब आ जाओ। जमात अहले सुन्नत के बहुत ही मुमताज़ और अदीब और ख़तीब मुफ़क्किर इस्लाम माहिर उलूम व फ़नून हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला बरेली शरीफ तशरीफ़ फरमा है, और चंद ही मिनटों में इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू सिमट रही है। एक बार आपने तो नारा लगा ही लिया है मौलाना के इस्तक़बाल में, हमारी भी आवाज़ में आवाज़ मिला के ज़रा
इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आदम हिंद चे उर्से चेलुम शरीफ जलसा बराई साले सवाब अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब किबला। जोर जोर से बोला करो यार, उलमा के नाम पे इतने हल्के बोलोगे तो फिर होगा क्या। अंग्रेज ने, यही बात चल रही थी ना, बस बहुत जल्दी, अंग्रेज ने कहा यार हमें नहीं मालूम तू खड़े होके क्या बोल रहा था, उसे मालूम भी क्या। इस दौर में तो मुसलमान को पता नहीं है कि कर क्या रहा। पढ़ा लिखा देर में सुन्नतें पढ़ेगा और हफ्ते वाला जल्दी सुन्नतें पढ़ के निकल जाएगा। बोलो ये बात है कि नहीं है? क्या बात जीएसटी लग गई क्या? ऐसा लग रहा है जैसे कोई जीएसटी का कोई आदमी आ गया हो। कोई पाबंदी तो नहीं लग गई या कोई परेशानी है? खाना वाना तो सबने खा रखा है, जोर से बोलो। अंग्रेज आपकी बात है, आपकी जो कौम अपनी बात पे नहीं बोलेगी तो वो दूसरों के नारे लगागी। खड़ा हुआ अंग्रेज बोला मुसलमान मुझे नहीं मालूम तू जुबान से क्या कह रहा था, लेकिन खड़े होने की अदा तेरी बता रही है कि तू अपने खालिक से कह रहा था रब राजी हो जा। सुभान। और जब राजी नहीं हुआ तो तू रुकू में चला गया। ये भी दूसरी ताजीम हो गई कि ले अब राजी हो, और जब भी राजी नहीं हुआ तो तूने अपनी पेशानी जमीन पर टेक दी। ले अब राजी हो जा। सुभान अल्लाह। यह इबादत जिसे हम नमाज पढ़ने के लिए हम तैयार नहीं है, हमारी कौम तैयार नहीं है, हमारे बच्चे तैयार नहीं है, हमारे बूढ़े तैयार नहीं है। फजर के टाइम पे खुल तो करता रहेगा लेकिन नमाज नहीं पढ़ने जाएगा। बच्चों को उठाता रहेगा, चल जगी जरा नमाज पढ़िया। अबे तेरे पैरों में कौन सी बेड़ियां पड़ रही हैं यार, तू जा पहले वहां। अंग्रेज का लो जुमला नोट करो, लेके जाओ। अंग्रेज बोलता एक मुसलमान जब नमाज पढ़ने के लिए आता है तो उससे पहले वो गुनहगार होता है, और जब नमाज पढ़ लेता है तो वो जन्नत का हकदार होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए कोशिश कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपसे कोई मौलाना हाथ उठवाए, कोई मौलाना हाथ उठवाए कि आप नमाज पढ़िएगा, कल से फजर से नमाज पढ़िएगा। खुद फैसला कीजिए कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। इसलिए अगर अल्लाह ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है तो मस्जिद जाइए, सेहत नहीं है तो घर में पढ़िए। माँ बाप दिए हैं तो उनका एहतराम कीजिए, और माँ है तो उनके कदम को बोसा दीजिए। अगर बाप है तो उसका सर दबाइए। मोहल्ले का कोई बुजुर्ग है उसका अदब कीजिए। इंशाअल्लाह जाओ, दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला मास्टर साहब की बहन की मग़फ़िरत फरमाए। और ये मुख्तसर सी गुफ्तगू हमने आज तक पहुँचाई। कौन कहता है सिकंदर दारा अच्छा, सारी दुनिया से मोहम्मद का कलंदर अच्छा। कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।